यदि आप किसी गांव में रहते हैं, छोटे कस्बे में रहते हैं और वहीं पर बिजनेस करके एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो केवल अधिक पैसा होना ये जरूरी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जो बिजनेस शुरू किए जाते हैं आने वाले 2 से 3 महीने में फेल हो जाते हैं। एक डेटा के अनुसार इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक था। लेकिन दोस्तों, जितने ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं उतने ही फेल होने के चांस बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि उनके पास ना कोई प्लान था, ना ही सही जगह। जगह का मतलब ऐसा है, बिजनेस वहाँ शुरू करना चाहिए जहाँ पर उसकी डिमांड हो। मान लीजिए आप अपने गांव में सब्जी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पहले से ही सब्जी का बिजनेस है। ऐसे में यदि आप सब्जी का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको सब्जी को कम रेट में बेचना होगा, उसको सर्विस अच्छा देना होगा, या फिर अपने बिजनेस को कोई नए तरीके से करना होगा, तभी आपके सब्जी का बिजनेस चलेगा, नहीं तो वो भी बंद हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 15 ऐसे चुनिंदा बिजनेस लेकर आया हूं, जिसे आप अपने गांव में शुरू कर सकते हैं, अपने कस्बे में शुरू कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इन बिजनेस में कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे महिलाएं घरेलू काम करते हुए कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं। कुछ बिजनेस को आप नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ भी कर सकते हैं। कुछ बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप घर बैठे शुरू करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अतः दोस्तों, बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसी प्रकार के नए नए बिजनेस आइडिया, बेस्ट बिजनेस आइडिया और विलेज बिजनेस आइडिया के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद्या से जुड़े रहिए। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला बिजनेस है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों, टेंट हाउस का बिजनेस छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि गांव और कस्बों में इसकी काफी अधिक डिमांड होती है। आजकल गांव में होने वाले छोटे बड़े फंक्शन, शादी, ब्याह इत्यादि में टेंट का उपयोग किया जाता है। टेंट बिजनेस को करने के लिए आपको शॉप की जरूरत नहीं, इसे आप घर से कर सकते हैं। आपके घर में यदि खाली कमरा है, वहां पर टेंट का सामान रखकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तब भी इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम या साइड बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1 लाख रुपए लागत लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, इससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दूसरा है कपड़ा शॉप। दोस्तों, अगर आप कम पूंजी में एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो रेडीमेड गारमेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पहले दिन से ही फायदा मिलना शुरू हो जाता है। वैसे तो कपड़े का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इस बिजनेस में हुनर और मार्केट की समझ जरूरी है। यदि आपको कपड़े का अच्छे से ज्ञान है और मार्केट की समझ है तो यह बिजनेस आप ही के लिए है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको छोटे से शॉप की जरूरत होगी, जिसमें आप 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का निवेश करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है, जिस जगह पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां के फैशन के बारे में जानकारी हो। साथ ही इस बिजनेस में कपड़े की क्वालिटी और ब्रांड का जानकारी होना आवश्यक है। इस बिजनेस से आप 30 से 40% का मार्जिन लाभ आसानी से कमा सकते हैं। तीसरा है स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। गांव या छोटे कस्बों में स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करके अच्छी आमदनी लिया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में इसकी डिमांड काफी अधिक बढ़ गई है। आजकल गांव के लोग शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, बिजनेस कार्ड, टी शर्ट, पॉलीथीन, बैग की छपाई इत्यादि काम स्क्रीन प्रिंटिंग के माध्यम से कराते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की जानकारी होना आवश्यक है। केवल 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को कोई भी सीख सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की पूरा ट्रेनिंग वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां पर विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस को आप केवल 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपने गांव में या आसपास के 4 से 5 गांव को भी कवर करते हैं तो इस बिजनेस से आप 20 से 30,000 रुपए की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। चौथा है चॉइस सेंटर। दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर महीने के 20 से 30,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाए। इसके तहत नए CSC लगातार खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गाँव में ही बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चॉइस सेंटर एक ऐसा दुकान है जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं। चॉइस सेंटर के
सभी कार्यों के अलावा फोटोकॉपी, प्रिंटिंग, ऑनलाइन आवेदन भरने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसमें आपको लगभग 30 से 40 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत होगी। इस बिजनेस से आप आसानी से 20 से 30 हजार रुपए की आमदनी प्रति माह ले सकते हैं। पांचवा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर। दोस्तों, आजकल गांव की महिलाएं ब्यूटी पार्लर के लिए आसपास के शहर और कस्बों में जाती है। यदि आप इस बिजनेस को गांव में ही शुरू करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस को आप घरेलू काम करते हुए पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मेकअप, ब्यूटी टिप्स की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। आप अपने नजदीकी शहर से इसकी ट्रेनिंग लेकर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को 20 हजार रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है और प्रति माह आमदनी 15 से 20 हजार रुपए तक हो सकती है। छठवां है साउंड सर्विस का बिजनेस। गांव में रहकर पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गांव में होने वाले शादी, ब्याह, रामायण जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम में साउंड सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआती लागत 50 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। यह एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, अतः एक बार ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। साउंड सर्विस के बिजनेस को आप अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ पार्ट टाइम के रूप में भी आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको शॉप या दुकान की जरूरत नहीं। आप साउंड सर्विस के जो भी सामान है उसको आप घर में रख कर ही इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस से आप प्रति माह 10 से 20 हजार रुपए की आमदनी आसानी से ले सकते हैं। सातवां बिजनेस है वेल्डिंग शॉप। वर्तमान में वेल्डिंग वर्क गांव और छोटे कस्बों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन गया है। आपने देखा होगा जो भी वेल्डिंग का वर्क करते हैं वे हमेशा व्यस्त रहते हैं और अच्छी आमदनी लेते हैं। इसका कारण यह है आजकल लकड़ी की बजाय लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, हालांकि इस कार्य में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, लेकिन इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत में अपने आसपास के वेल्डिंग शॉप में 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग लेना होगा।